जी आके फोड़ी होती है, कान काटे, नाक काटे, होती है, सारे गिरफ्तार हो गए। नहीं निकल पाते हैं, न खेत पे जा पा रहा है, न कहीं घूमने जा पा रहा है, मारने को लाठी नहीं खाई हम लोग को। और बाहुबली इस तरीके के काम करेंगे तो ये सही नहीं है। थाने में रिपोर्ट करी, थाने वालों ने नहीं सुनी। जैसा नाम वैसा काम। आखिरकार जब दलित परिवार के ऊपर अत्याचार का कहर ढाया गया तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जा पहुंचे दलित परिवार के घर। परिवार से मिल उन्होंने प्रशासन से बात की, साथ ही प्रशासन से परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। विनय रतन सिंह ने वहां पर एसडीओपी और एसडीएम से कहा कि इनके परिवार को शहर में आवास दिलाया जाए, एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था किया जाए और साथ ही इन्हें मुआवजा भी दिया जाए। हम आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर के भी वह काफी जो है सजग रहे। उन्होंने कहा कि इनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है और परिवार के साथ किसी प्रकार की भी घटना घटित होती है तो मैं यहीं आकर के बैठ जाऊंगा। इस बात का याद रखना। हम आपको बताते चले कि बीते 21 सितंबर को एक युवक का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिलता है। करीब 16 तारीख को जो है उसके परिवारजनों ने मारपीट की एक कंप्लेंट दर्ज की थी, जिससे गुस्साए लोग जो है, जो विपक्षी दबंग थे, वह उस युवक को उठा करके ले गए और उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसे मार कर पेड़ से टांग दिया। इस प्रकार के आरोप जो है पीड़ित परिवार ने लगाए हैं। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सुनील बैरसिया व सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक जा पहुंचे, जिससे कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हम आपको बताते चले कि वहां पर प्रशासन ने पहले से ही काफी पुलिस बल मौजूद वहां पर लगा रखी थी। साथ ही वहां पर पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री रणबीर सिंह गौतम व उनके सैकड़ों समर्थक परिवार से मिलने जा पहुंचे। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या हुई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एसडीएम सहित पुलिस अधिकारियों की वार्ता। क्या नाम है आपका, कहाँ की है? हम बर्मा के हैं, नाम है रोशनी हमारा। क्या हो गया है? ये हो गया था, मेरे आगे तो पहले सास ससुर को मारा, जेठ को मारा, किसने? रामपाल ने और प्रभु के लड़का ने, और ये डॉक्टर नाम है उसका। कौन है ये घोसी जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ कि मेरे सास ससुर को कहते हैं मारा रात के 8 बजे। तो चले गए मलारा, थाने में रिपोर्ट करी, थाने वालों ने नहीं सुनी। तो उन्हें रफा कहा था छतर पर। फिर कागज सवेरे मेरा घर वाला आया घर पे, गया भैंस छोड़ के खुगा पे। तो मेरा पति का नाम तो में आने का आपका क्या उद्देश्य? देखिए, भीम आर्मी हर वहाँ जगह जाते हैं जहाँ न्याय अत्याचार होता है। यहाँ एक परिवार के साथ पहले दबंगों द्वारा मारपीट की गई, फिर एक बच्चे की हत्या की गई। फोटो उसके देख करके या और उसी कंडीशन देख करके वो हत्या ही है। हालांकि प्रशासन में उसमें 306 का मुकदमा दायर किया है। परिवार उससे संतुष्ट नहीं है और हम भी संतुष्ट नहीं है। प्रशासन को हमने कहा है कि आप लोग है ना जाँच कर लें और जाँच करके इस कार्रवाई को सही करें। प्रशासन अगर किसी के प्रेशर में है तो प्रशासन भी समझे। भीम आर्मी प्रेशर नहीं मानती है। प्रशासन, अभी मैं गांव में आया हूं, प्रशासन नहीं मानेगा तो यहाँ की सिटी में धरना होगा, और प्रशासन उसके बाद भी सही चीजों को नहीं करता है। फिर यहाँ भोपाल भी है, हम उसको घेरने का काम करें, हमने पहले भी किया है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। भीम आर्मी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो सीधी सी बात है। सबसे पहले इस परिवार की सुरक्षा प्रशासन को कही गई है। परिवार की आय के लिए कलेक्टर साहब के पास कल ज्ञापन जाएगा। एसडीएम साहब ने वादा किया है कि भाई वो आय का साधन मुहैया कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सशस्त्र लाइसेंस के लिए मैंने कहा है भाई इनको, इस परिवार को लाइसेंस दिया जाए, जिससे कल कभी कोई ऐसी बात है, क्योंकि महिलाएं पीटी हुई हैं, बुजुर्गों को पीटा गया है, एक भाई का सिर फटा हुआ है, ये सब घटना यहाँ हुई है। तो सशस्त्र लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है। कम से कम लाइसेंस होगा तो सामने वाला दबंग आदमी इसी चीज से डरेगा, भाई लाइसेंस है, अगर मैं मारने जाऊंगा तो मैं भी मर सकता हूँ। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी कहा गया कि भाई आप इनको यहाँ से विस्थापित कीजिए,
आप इनको यहाँ से शहर भेजिए, ये रोज रोज घटनाएं घटित होंगी तो गलत है। एक चला गया, उसके उनका एक छोटा सा बेटा है, पत्नी है, वो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, आय का कोई साधन नहीं है। तो ये सब चीजें प्रशासन से कही गई है। प्रशासन ने भी वैसे वायदा किया है कि वो इन सब चीजों पर पूरी मदद कराएंगे। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि चंद्रशेखर जी आएंगे, वो क्या वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उन्होंने आने की घोषणा नहीं की है। मेरे आने की घोषणा थी, उनके आने की घोषणा होती वो आते। सर, पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारी चंद्रशेखर जी से बात हुई थी और उन्हें हाँ, बिल्कुल बात तो पूरे देश में कहीं भी घटना होती है, वो मैं बात करता हूँ, चंद्रशेखर भाई बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं, लेकिन इस घटना में जो है वो मेरी ही बात हुई। भीम आर्मी क्या पीड़ित परिवार को कुछ अपनी तरफ से सहायता कर? देखिए, सरकार, प्रशासन और कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारे प्रावधान है, ऐसे एक्ट में प्रावधान है, ठीक है। भीम आर्मी भी गरीब लोगों का समूह है, शोषित वंचित पीड़ितों का, तो वो अपने अधिकार संविधान से लेना जानती है। प्रशासन को आज कहा गया, अगर प्रशासन उसमें हफ्ते भर 15 दिन में नहीं कार्रवाई करता है तो फिर उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। प्रशासन को आर्थिक मदद मजबूती से कराई जाएगी। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, आपको बातचीत से क्या लगता है, क्या प्रशासन आपकी मांगों के अनुसार चलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रशासन कभी कभी किसी के प्रभाव में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। तो आज हमने उनको बिल्कुल संवैधानिक दायरे में ये कहा है कि अगर आप पर किसी का प्रेशर है, किसी का डर है, तो उसको त्यागिए। ये आपका काम नहीं है, आपका काम जनता की सेवा करना, हमारे टैक्स से पैसा जाता है, ठीक। और अगर ऐसा प्रभाव दिखता है हमें कि भाई प्रशासन किसी सरकार के प्रभाव में ज्यादा ही आ गया है, तो फिर सड़कें खुली हैं और हमारे सीने भी खाली हैं गोलियां खाने के लिए। सड़कों पर हम आकर के जवाब मांगेंगे। संपूर्ण प्रकरण में पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिससे फिलहाल यहां पर परिवारजनों के साथ भीम आर्मी व सामाजिक संगठनों के लोग नाराज हैं, जिसको लेकर के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा मलहरा के ग्राम बर्मा पहुंचे थे। फिलहाल उनकी बातचीत के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन इसमें हत्या का जो धारा है वह यहाँ पर वृद्धि कर सकती है। फिलहाल इसी मांग को लेकर के उन्होंने उनसे वार्ता की और उन्होंने कहा कि हम इसमें जो है धारा को बढ़ा देंगे। अब देखना यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या होता है।